हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो क्लास 10th की सप्लीमेंट्री चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जेम्स हैरियट जो इस कहानी के नरेटर हैं वो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और मिसेस पेम्फरी का जो कुत्ता है वो उसके लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, तो उसे अपने क्लिनिक पे ले जाते हैं। क्लिनिक मतलब अपने घर ले जाते हैं और उसका वहाँ पे इलाज करते हैं। किस तरह इलाज करते हैं वो आपने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि कुत्ते के जाने के बाद मिसेस पेम्फरी का क्या कंडीशन है, तो हम लोग आगे देखते हैं। इन द वाइल, इसी बीच, मिसेस पेम्फरी होवर्ड एंक्सली इन द बैकग्राउंड। मिसेस पेम्फरी जो थी अपने कुत्ते के जाने के बाद होवर्ड माने घूमती रहती थी, मंडराती रहती थी। एंक्सली मैंने चिंतित होकर, इन द बैकग्राउंड माने अपने पीछे के आंगन में। रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे, और दिन में कई बार वो फ़ोन करती थी डॉक्टर को फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, उसकी बारे में नई जानकारी लेने के लिए। आई डोज द क्वेश्चंस, मैं उनके क्वेश्चन से बचता था। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस आर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्वेश्चन ये होते थे कि उसका कुत्ते का क्वेश्चंस रेगुलरली बदला जा रहा है। आर हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, और मैं तो बस इतना कहता था कि जो तुम्हारा छोटा कुत्ता है वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वेलेसिंग रिपेडली, और बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा है। कन्वेलेसिंग माने रिकवरिंग। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिसेस पेम्फरी, कन्वेलेसिंग का शब्द है यानी ठीक होने का शब्द सुनकर उनको प्रतीत हुआ कि कुत्ते के लिए कुछ और किया जाए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वह उसे ताज़े अंडे भेजने लगी। 2 डजन एट ए टाइम, एक समय में 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रकीज डिस्टेंस, जिससे कि ट्रकी यानी कुत्ते की शक्ति और ज़्यादा ठीक हो जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और ये अंडे का भेजना मेरे पार्टनर्स के लिए हैप्पी पीरियड था। एंड आई हैड टू 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, इससे मुझे खाने के लिए ब्रेकफास्ट में 2 अंडे मिल जाते थे हम दोनों को। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतल आना शुरू हुई उस डॉग के लिए, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, घर में जो है वास्तविक स्थिति जो थी वो काफ़ी उसमें बदलाव शुरू हो गया। इट वॉज टू इनरिच ट्रकीज ब्लड, वाइन इसलिए भेजी जा रही थी जिससे कि ट्रकी के ब्लड को और ज़्यादा इनरिच यानी समृद्ध किया जा सके, पोषण बनाया जा सके। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 हाउस ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और जो हमारा लंच था वो अब सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, यानी एक समारोह बन गया का अवसर बन गया था, क्योंकि 2 ग्लास वाइन भोजन से पहले हम लेते थे और एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान भी कई ग्लास जो है हम लोग वाइन लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव, हम मुश्किल से विश्वास कर पाए इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रकीज के पोषण के लिए अंत में ब्रेंडी आना शुरू हो गई। फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रीवेंटली ड्रंक। फॉर ए फ्यू नाइट्स मैंने कुछ रातों के लिए, फाइन स्पिरिट मैंने यानी जो वाइन थी वो रोल्ड अराउंड, वो हमारे लुढ़काई जाने लगी, इनहेल्ड सूंघी जाने लगी, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और धीरे धीरे पी जाने लगी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये हमारे गहरे संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एक्स, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एक्स मिलने लगे थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, दोपहर में वाइन मिलने लगी थी। एंड फिनिशिंग लग्जरीली राउंड द फायर विथ ब्रांडी, और रात में जब दिन समाप्त होता तो आग के किनारे हम लोग ब्रांडी पीते थे। यानी से सामान जो मिसेस पेम्फरी भेजती थी ये तो था कुत्ते के लिए, लेकिन कुत्ता जैसे जानते हैं कि वो जो था वो डॉग, उसका जो ट्रिकी था वो इसी खाने के कारण बीमार पड़ा था, तो ये सब उसको न देखकर ये लोग खुद ही उसका आनंद लेते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन परमानेंट गेस्ट, अब हमारे मन में लालच बन गया था कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस पेम्फरी वॉज सफरिंग, कि मिसेस पेम्फरी भी शायद कुत्ते के बिछड़ने का कष्ट उठा रही हैं। आफ्टर ए फोर्टनाइट, और जब 15 दिन बीते, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर, मुझे विवश होकर फ़ोन करना पड़ा और उसे बताना पड़ा दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि छोटा कुत्ता आपका ठीक हो गया है, एंड अवेटिंग कलेक्शन, और उसे ले जाने के लिए वो इंतज़ार कर रहा है।
Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Within minutes, कुछ ही मिनट में about 30 feet 30 फीट की एक चमकती हुई काली मेटल की बनी हुई कार हमारे हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई। द चेफर ओपन द डोर। चेफर माने जो गार्ड का ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर, उसने दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री। और मैंने मिसेस पेम्फ्री की फिगर को देखा। ऑलमोस्ट फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, जो अंदर बिल्कुल शांति से खोई हुई बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उनके हाथ बहुत टाइट होकर जो है वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। और वो बोलती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या हुआ ज़्यादा अच्छा हो गया है? यस ही इज़ फाइन, वो बिल्कुल अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तो मैं आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं खुद जाऊँगा और उससे जाके लेके आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं गार्डन में गया, घर के अंदर से। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। एक कुत्तों का समूह जो था वो लॉन में वहीं पे घूम रहे थे। एंड इन दियर मिडेस्ट, उसी के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, मैंने कान को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, और पूंछ को हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रकी, वहीं पे ट्रकी की गोल्डन फिगर थी। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म टू ए लिथी हार्ड मसल्ड एनिमल, 2 सप्ताहों में ही वह एक लचीला और हार्ड मसल वाला जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल, वह बहुत अच्छा हो रहा था। विथ पैक, मैंने कुत्तों के समूह के साथ। स्ट्रेचिंग आउट टू ग्रेट बाउंड्स, उसने वहाँ पे खेलना शुरू कर दिया था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड, और उसकी सीना भी ज़मीन से छूने लगा था, यानी वो उसकी जो अतिरिक्त खाल थी वो ख़त्म हो गई थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन द फ्रंट हाउस, मैं उसे घर के सामने ले आया। द चेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, चेफर यानी जो ड्राइवर था वो अब भी कार के दरवाजे खोले हुए था। एंड व्हेन ट्रकी साw हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी बाहों से कूदा। इन ट्रेमेंडस लीप, मैंने काफ़ी कूद में। एंड सेल्ड इन टू मिस्टर पेम्फ्रीज लैप, और मिसेस पेम्फ्री के लैप में समा गया। सी गे स्टार्टलेड, वह चौंक कर बोली, ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ इन स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। एंड देन ही डिफेंड हरसेल्फ, और तो अपने को रक्षा करते हुए स्वार्म ओवर हुई, तो वह उसे लिक करने लगा, चूमने लगा हर फेस में उसके चेहरे को, एंड बार्किंग, वो भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्साह के दौरान, आई हेल्प द चेफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने उस नौकर की मदद की बिस्तर को लाने में, टॉयज़ को लाने में, कुशन्स को लाने में, कोट्स एंड बाउल्स, और ये सारे सामान को मैंने लाने में मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और इसका हमने अभी तक यूज़ नहीं किया था, क्योंकि इन सब चीज़ों को ट्रकी को ज़रूरत ही नहीं थी। एज द कार्स मूव्ड अवे, जब कार वहाँ से गई, मिसेस पेम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पेम्फ्री ने खिड़की से झुक कर देखा। टीयर्स सोन इन हर आइज, आँखों में उनके आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, उन्होंने चिल्ला कर कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, हम आपको धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपकी ही सर्जरी की विजय हो गई है, यानी आपके ही इलाज से कुत्ता हमारा ट्रिकी ठीक हो गया है। तो ओके, ये आपको चैप्टर समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।